नमस्कार दर्शक मित्रों, आप जानते हैं कि चुनाव के नतीजों से पहले और बाद में बैठकों का दौर शुरू हुआ था। भाजपा के मोदी और शाह ने जेडीयू का, जब भाजपा माइनॉरिटी में आ गया इन कंपैरिजन, वो इंडिया गठबंधन, तब मोदी और शाह ने जेडीयू का, जनता दल यूनाइटेड का, नितिन कुमार का और तेलुगु देशम पार्टी का चंद्राबाबू नायडू का समर्थन जुटाने के लिए बात चलाई थी और वो चलती थी, अब तक चलती है। मोदी साहब कुछ भी करके तीसरी दफे शपथ लेना चाहते थे। एक दफे नीतीश कुमार के लिए मोदी जी ने कहा था कि भाजपा के द्वार उनके लिए बंद है, और आज नीतीश कुमार के लिए लाल जाजम बिछा रहे थे। मोदी जी ने एक चुनाव प्रवचन में चंद्राबाबू नायडू के लिए कहा था कि अपने ससुर के पीठ में खंजर भोंकने वाला। यह मोदी जी ने कहा था कि अपने ससुर के पीठ में खंजर भोंकने वाला है। तो वो इंसान पर आप मोदी जी कैसे विश्वास रखते हैं कि वो इंसान आपकी छाती में भी खंजर भोंकने में के लिए विचार नहीं करेगा? जो अपने ससुर के पीठ में खंजर भोंकते हैं सत्ता के लिए, तो सत्ता के लिए आपकी छाती में भी खंजर भोंकेगा। तो इससे आपने यह मोदी जी आपकी तीसरी दफे बड़ा प्रधान लेने का है, तो इसलिए ऐसा आदमी को अपने छाती में भी भोंकने वाला और अपने ससुर के पीठ में खंजर भोंकने वाला पर आप विश्वास क्यों करते हो? मगर कुछ भी करके तीसरी दफे बड़ा प्रधान का शपथ लेना है, इसलिए किसी को भी चाटुगिरी में कसर नहीं छोड़ेंगे और नहीं छोड़ा। चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने ऐसी जानकारी मिली है कि भाजपा को समर्थन देने के लिए कुछ शर्तें रखी थी, जिससे शाह सरकार में ना रहे, और सरकार में रहे तो रहे माइनॉरिटी, छोटा सा मंत्रालय लेके। जब शाह सरकार में ना रहे तो मोदी जी एकला क्या करेंगे? ये दोनों का भाजपा को समर्थन न देने का बहाना थे, या बाद में समर्थन वापस लेने का बहाना है। एनडीए में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो लोग समर्थन देने के लिए मंत्रालय मांगेंगे। वो लोग मांगते हैं, वो चंद्राबाबू और वो नीतीश कुमार कि भाई हमें रक्षा मंत्रालय लो, संरक्षण मंत्रालय लो, रेलवे मंत्रालय दो, गृह मंत्रालय दो। तो ये भी जो छोटी छोटी पार्टी है, तो हमें छोटा छोटा मंत्रालय दे दीजिए। तो फिर भाजपा के सदस्यों जो चुनाव में जीतकर
भाजपा के सदस्य आए हैं, वो लोग क्या मांगेंगे, उसको क्या दोगे? राज्य कक्षा के प्रधान, ऐसा ऐसा और सामान्य मंत्रालय। जब भाजपा के पास प्रजालक्ष्मी मंत्रालय नहीं है, जो प्रजालक्ष्मी मंत्रालय तो उसने मांग लिया चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने, और भाजपा के पास कुछ भी नहीं रहे, प्रजालक्ष्मी मंत्रालय नहीं रहा, तो उसका समर्थन लेने की क्या जरूरत है? उसके समर्थन लेने की क्या जरूरत है? बस बड़ा प्रधान बनने के लिए, जैसा दूसरी तरफ आरएसएस ने बड़ा प्रधान की सूची में से मोदी का नाम निकाल दिया है और गडकरी और शिवराज सिंह के नाम चलते हैं। वो नहीं चला। जो मोदी नहीं तो एकला शाह कुछ नहीं कर सकते। दोनों महानुभावों का अहंकार कम तो हो गया है। गुजराती में कहावत है कि वार्यो ना वरे पण हार्यो वरे। किसी दोनों आदमियों के साथ में कुछ लड़ाई झगड़ा टंटा होता है, तब किसी को समझाओ कि भाई छोड़ो 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 छोड़ो, नहीं मैं तो लड़ूंगा, मैं उसको ऐसा करूंगा, ये वार्यो उसको पीछे समझावट से सब तो वो नहीं। मगर जब वो मार खाता है तब घर पर जाकर सो जाता है। तो और तीसरे दफे शपथ लेने की एक ही बात है कि नेहरू जी की तुलना करना है। ऐसा तो मोदी जी का विचार नहीं है। नेहरू जी ने 3 दफे बड़ा प्रधान का शपथ लिया था और तीनों दफे उसके संसद में 300 350 जितने संसद सभ्य थे, ये तो 2 दफे आए और 1 दफे माइनॉरिटी में आए और एनडीए का शपथ मदद लिया, सहयोग लिया, और वो उन लोगों का भी लिया, जेडीयू का और तेलुगु देशम का, तब वो हो सकते। मगर कहाँ नेहरू जी और कहाँ आप? दूसरी बात यह है कि वो दोनों डर गए हैं। मन में डर तो है, ये दोनों मन में डर गए हैं कि इंडिया ब्लॉक वाले, जो हम सत्ता पर नहीं होंगे तो इंडिया ब्लॉक वाले हमें जेल दिखाएंगे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पक्के राजकारणी है। वो समझते हैं कि मोदी को समर्थन देने से वो अपनी पार्टी को खत्म करेगा। मोदी को समर्थन देने से वो अपनी पार्टी को खत्म कर देगा। चंद्रबाबू की नायडू पार्टी जो है उसको खत्म करेगा, तेलुगु देशम को और जेडीयू को खत्म कर देगा। क्योंकि मोदी के मन में इंडिया ब्लॉक वाला का डर है और गडकरी ने एनडीए की मीटिंग में मोदी को सुनाया था, क्योंकि गडकरी आरएसएस का आदमी है और मोदी जी की एक टेव है, जिसकी मदद लेते हैं, जो उनको मदद करते हैं उसको खत्म कर देते हैं। जैसे वो बिजू जनता दल ऐसा 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 ऐसा, वो तेलुगु देशम बरा। क्यों? कि जो जिस पत्थर और सीढ़ी की सहायता से मोदी ऊपर जाते हैं, वो पत्थर या सीढ़ी को मोदी जी खत्म कर देते हैं। ये तो उसकी टेंडेंसी है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। वो भी राजकारणी है,
वो मोदी से सीनियर है, दोनों सीनियर हैं, और दोनों कैसे खेल खेलते हैं और किसका खेल चलता है वो भी देखेंगे। आरएसएस मोदी बड़ा प्रधान बनने में नाखुश है। जो सीनियर प्रधान है, मिनिस्टर्स है, जब गडकरी की जुबान खुली तो अभी सीनियर जो मिनिस्टर है उन लोगों की जुबान भी खुलेगी और मोदी के सामने आ जाएंगे और बोलेंगे कि भाई क्यों हमको क्यों निगलेक्ट किया है, हमारे कोई दोष है। और वो सीनियर जो है उन लोगों को भी परेशानी हुई है भूतकाल में, तो उसका समय आया है उसको कुछ वैर लेने का। और जो प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी हार गए हैं, वो लोग भी हार का ठिकरा मोदी और शाह के सिर पर फोड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में भाजपा जिसका लालन पालन कर कर बड़ी किया और इस जगह पर पहुंचाया, वो अडवाणी, जोशी ऐसा जो है नेता थे इत्यादि छोटे बड़े नेता, मोदी और शाह को भाजपा की हार के लिए जिम्मेदार मानेंगे। एक समय पर तानाशाही की तरह हुक्म करने वाले ये दोनों का आज मोदी और शाह के बोलने में कुछ बौखलाहट प्रकट होती है। टोन उसका बदल गया है, दोनों का टोन बदल गया है। पहले तो क्या था कि किसी को भी राज्य में कुछ गड़बड़ हुई तो वो शाह के पास जाते थे और शाह वो लीगल एडवाइजर है, चाणक्य, वो उसको सलाह देते थे, ऐसा करो ऐसा करो, उसको मतलब उसको दोनों। और वो जो गृह में, बिकॉज ही वॉज अ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, अभी वो अभी जो होम मिनिस्टर नहीं है तो वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ऑल द स्टेट्स विल बी इंडिपेंडेंट, लाइक इंडिपेंडेंट। और उसको दोनों में टेलीप्रिंटर के सिवा तो हमारे मोदी साहब बोलते नहीं हैं, और टेलीप्रिंटर नहीं है तो उसमें बौखलाहट प्रकट हो जाती है। आज शपथ ग्रहण तो हो गया, मगर अंतः कलश है ये मियां महादेव की सरकार और शरत वाली सरकार कितने दिन चलेगी। सरकार चलाने में शरत तो नहीं होती है, और शरत हो तो ऐसे प्रकट भी नहीं होती है। अंदर से ये लोग को एक दूसरे को जानते हैं कि उसको ये है तो ये हमारा ये है। तो ये मियां महादेव की सरकार और शरतों की सरकार कितने दिन तक चलेगी। प्रजा का मैंडेट तो भाजपा के लिए था, भाजपा के लिए नहीं था। उसमें कहाँ, जब इलेक्शन चलता था तब लोग, जो चैनल वाले थे, वो लोगों को पूछते थे कि आप कौन सी किसको मत दिया और कैसे, तो उस पर से सब एक ही लक्ष्य पर आते थे कि भाई वो भाजपा को कम से कम 200 के अंदर सीटें मिलेंगी, तो 240 कैसे मिलेगी। धांधली तो कुछ हुआ है मगर क्या मालूम, अभी कोई बोलता नहीं है, और बोलने में क्या है। मगर इतना तो मैं कहता हूँ कि भाजपा की दशा अच्छी नहीं है। मैंने एक वीडियो में भी कहा था कि एक सरखा दिवसों कोई ना जाता नहीं, और ये वीडियो के पहले वीडियो में मैंने शाह को भी अच्छी तरह से कहा था कि वो आप
ने जो किया है वो पाप किया है, और जिसने पाप किया है उसमें वो आप भागीदार हैं। मोदी जी ने पाप किया है तो आप भागीदार हैं, आप पार्टनर हैं, और उसका बदला आपको ज़रूर मिलेगा। बस आज इतनी बात।